वो बैल चल के आ रहा है। क्या कह दिया? देखो बैल चल के आ रहा है, पेट देखो उसका बिल्कुल बैल जैसे पेट भरा हुआ है। राजा सुनता, अब सुने करे। कभी कभी क्या होता है, राजा को भी मंत्रियों की सुनना पड़ती है। कभी बड़ी क्या बताऊं, ये विडंबना बहुत खतरनाक हो गई हमारी स्थिति, और समाज में तो इतनी खतरनाक हो गई। चोर चोर, क्या बोलो ना, चोर चोर मौसेरे भाई जैसी स्थिति हो गई आज। तुम जो कहो वो हम कहें, जो हम कहें वो तुम कहो। गुरु क्या कह रहे, जिनवाणी क्या करी, मतलब ही नहीं। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना। राजा भी कुछ नहीं बोला, शास्त्रार्थ किया चंद्र सागर श्रुत सागर महाराज से। कौन से महाराज? श्रुत सागर महाराज आ रहे, तो देखो बैल आ रहा है, बीच में मिल गए। शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ आज तक का रिकॉर्ड है। आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है, बोलो ना? 18 तारीख, 18 अगस्त 2016। गर्व के साथ कहता हूं, आज तक का रिकॉर्ड है। जितने भी जहां जहां शास्त्रार्थ हुए हैं, जहां जहां वाद विवाद हुए हैं, दिगंबर साधु दिगंबर जैनी कभी पराजय को प्राप्त नहीं हुआ, हमेशा जय को प्राप्त हुआ। ये नियम है, अभी तक का रिकॉर्ड है। आगे कह नहीं सकता तुम लोगों की पीढ़ी में। मेरी तक पीढ़ी तो अभी सही है, तुम्हारी पीढ़ी पता नहीं। क्योंकि आज मैं देखता हूं पाठशाला में 600 घर, 650 घर, 10 लोग पाठशाला में, पंडित आ रहे, महिलाएं पढ़ाने आ रही, मात्र 10 बच्चे पाठशाला में। आश्चर्य करता हूं, बताओ यदि 600 घर में एक एक बच्चा भी होगा, कम से कम 300 बच्चे मान लो, आधे घर में मान लो, आधे घर के बड़े हो गए, 200 बच्चे तो होंगे कम से कम, मान के चलो। क्यों? तुम पढ़ाना नहीं चाहते, उसको हेलीकॉप्टर में उड़ाना चाहते हो, हवाई जहाज में उड़ाना चाहते हो। आज अपनी बच्ची को तुम पायलट बनाना चाहते हो, आज अपनी बच्ची को सानिया जैसे खिलाड़ी बनाना चाहते हो, आप अपनी बच्चियों को हेलीकॉप्टर में उड़ाना चाहते हो। पर किसी ने नहीं सोचा कि मेरी बच्ची धर्म की जहाज छोड़े, मेरी बच्ची गुरु के चरणों के साथ जाए। तुम नहीं सोच पाते हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान मात्र दिख रहा है, भले कुछ भी हो उसके साथ। ये तुम्हारी धारणा है, तुम्हारी भावना है। आज आगे क्या होगा भगवान जाने, क्या स्थिति बनेगी। पर अभी तक का तो रिकॉर्ड है। धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा और स्वाध्याय इतना रहता था कि हमारे विद्वानों ने भी शास्त्रार्थ किया, गृहस्थ विद्वानों ने, पर कभी पराजय को प्राप्त नहीं हुए। गोपाल दास जी बरैया आदि ने तो ऐसे वाद विवाद किए हैं, ऐसे बात तर्क सुनो। अभी नहीं सुनाऊंगा मैं, रेहन साथ चलेगा आपके यहाँ, बताऊंगा कभी कभी उनकी विषय बताऊंगा। पंडित आसाद, पंडित टोडरमल जी ने मरना स्वीकार कर लिया। पंडित टोडरमल जी हाथी के नीचे मर गए, मरना स्वीकार कर लिया। ध्यान देना ज्ञानियों, सीख ले लेना, पंडित टोडरमल से ही मरना स्वीकार कर लिया, पर झुकना स्वीकार नहीं किया। आज भी उनका नाम हो रहा है पंडित टोडरमल जी का। क्यों? श्रद्धा इतनी थी, इतनी भावना थी। याद रखना, तुम्हारे अंदर स्वाध्याय नहीं होगा, धर्म के प्रति रुचि है नहीं है, गुरुओं के प्रति आस्था है नहीं है, लोग अपने मन से कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह दे। आज वर्तमान में तो लोग स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद है, कुछ भी बोल सकते हैं। जिनको ज्ञान भी नहीं है वो भी बोलने तैयार हो जाते हैं। जिनको ज्ञान भी नहीं है वो भी यदि कमेटी में ले लिया जाए, समाज में बैठा दिया जाए, वो भी अपने अनुसार निर्णय दे देता है। अध्यक्ष मंत्री एक तरफ, पर पता नहीं जिनको बुद्धि भी नहीं है वो भी अपने हिसाब से निर्णय देता है। ऐसा ऐसा घर में बहू बात नहीं मानती, पर पूरी समाज को चलाने बैठाए हैं। ये स्थिति हमारे घर में आज, हमारी समाज में। इसलिए आज हमारी समाज का हैरास है। तो देख लो आज दृश्य तुम्हारा, आज दृश्य देखो। ये आज तो होना चाहिए जहां बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, आज वो दृश्य होना चाहिए जहां ऊपर भी बालकनी में बैठे होते, आज वो दृश्य होना चाहिए जहां आज गुरु के प्रति समर्पण हो जाते। आज सीखने जाना है रक्षाबंधन पर्व क्या है, पर तुम्हारी आज परंपरा ऐसी बन गई, धर्म को समझा नहीं और समझने का कभी प्रयास भी नहीं किया। और किसी गुरुओं ने समझाया भी है तो उसी को समझा के हम चले गए, क्योंकि हम साधुओं के सामने भी ज्ञानी बन जाते हैं। मैं तो देख रहा हूं वास्तव में, हम साधु के सामने भी इतने ज्ञानी बन जाते हैं कि महाराज तो अंगूठा छाप, हम पढ़े लिखे कलेक्टर। मैं से कहता हूं भैया, आज तुम्हारा पुण्य है चल जाएगा, लेकिन जिस दिन पुण्य क्षीण होगा गुरु के चरणों में ही आना पड़ेगा।
पाठ विश्राम सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जित थे। महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमी चंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद्र मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। और पारिश्रमिक वेतन भी मिलता था। अब उनके ना होने पर तो सब कुछ रुक गया। इसलिए हम प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे जो 4 बेटे हैं और इन बेटों के लिए भी पुरोहित का पद दे दिया जाए, पुरोहित का पद दे दिया जाए। राजा ने पुरोहितन की बात सुनी और जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, माँ, बेटे अभी बहुत छोटे हैं, अभी इनको इतना अध्ययन भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है कि वे पुरोहित जी की सारी व्यवस्था संभाल सकें। लेकिन यह जरूर है कि आपकी सहायता के लिए हमारे यहाँ का खजाना खुला है। बेटों को आप अच्छी तरह से पढ़ाइए और जो कुछ भी खर्चा हो वह राज खजाने से दिया जाएगा। और जब वे योग और होनहार हो जाएंगे तो उन्हें पुरोहित के पद पर स्थापित कर दिया जाएगा। पुरोहितन की बात ये बात समझ में आ गई। वे बहुत प्रसन्नचित्त हुई और उन्होंने राजा की सलाह को स्वीकार किया और बेटों को पढ़ाने के लिए उस समय बनारस की पढ़ाई प्रसिद्ध मानी जाती थी, काशी की पढ़ाई प्रसिद्ध मानी जाती थी। चारों बेटों के लिए काशी, बनारस पढ़ने के लिए भेज दिया। चारों बेटे बनारस पढ़ने के लिए गए। अब वे अलग अलग विद्या में अभ्यास करते हैं। उन्हें और तो कुछ नहीं मालूम था, केवल उन्होंने 4 विद्याओं का अभ्यास किया। एक ने लकड़ी की परीक्षा की विद्या में अपनी सफलता प्राप्त की, दूसरे ने लकड़ी के फर्नीचर के जो भी खिलौने हैं उनको बनाने में, चित्र बनाने में अपनी सफलता प्राप्त की, तीसरे ने पेंटिंग करने में, कलर भरने में सफलता प्राप्त कर ली, चौथी ने मंत्र विद्या में कुशलता प्राप्त कर ली। चारों ने 4 विद्याएं सीख ली और जब वे अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो फिर सलाह की कि अब अपन लोग सफल हो चुके हैं तो अपन वापिस चले, अपनी माँ को भी देखेंगे। महाराज ने कहा था कि किसी विद्या में आप निष्णात होकर के आ जाइए, तो हम अवश्य किसी राज्य विभाग में उनको सम्मिलित कर लेंगे। सभी प्रसन्न चित्त थे, बड़े खुश थे और वहां से, बनारस से बड़ी खुशी के साथ प्रस्थान करते अपने घर की ओर। पुराना जमाना था, ट्रेन, प्लेन, बस ये कुछ भी नहीं चलते थे। प्राय करके बैलगाड़ी, घोड़े अथवा पैदल व्यक्ति यात्रा करते थे। गरीब व्यक्ति थे बेचारे। अब वो पैदल वहां से अपना अपना सामान अपना सिर पर लाद करके पैदल बनारस से घर की ओर बढ़े। रास्ते में एक बहुत बड़ा बियाबान जंगल था और उस जंगल में क्रूर किस्म के प्राणी थे। कहीं सिंह, चीता, भालू, व्याघ्र आदि आदि ऐसे हिंसक प्राणी थे। बड़ा डर था, सभी का सोच था कि अपन जल्दी जल्दी निकलें तो जंगल पार हो जाएंगे, लेकिन जंगल तो बहुत बड़ा था। वे प्रयास तो किया लेकिन जंगल पार ना कर सके। बीचों बीच जंगल में ही शाम हो गई, रात हो गई।
अब वो चारों के चार घबरा रहे थे कि अपने पास तो कोई रक्षक भी नहीं है और ऐसी कोई सामग्री भी, स्थान भी नहीं है कि जहां अपन रात्रि आराम से व्यतीत कर सके। साथ ही दिन भर के चले हुए हैं, तो पूरे के पूरे थके हुए हैं। तो फिर अब क्या करना? अगर अपन लेटेंगे तो चारों के लिए नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। उस समय कहीं कोई जानवर, जंगली जानवर आ गया तो चारों की मृत्यु हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। माँ समाचार सुनते ही पागल हो जाएगी या उसका हार्ट फेल हो जाएगा। क्या करना? तो उपाय निकाला गया कि एक एक व्यक्ति एक एक पहर जागरण करे और 3-3 पहर सोए। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी के सभी जागरण करते रहें, तो थके हुए हैं, ये संभव नहीं था। तो बड़े भैया की सलाह सभी को पसंद आ गई कि एक एक व्यक्ति एक एक पहर जागरण करे, तो 4 पहर की रात्रि और 4 लोग हैं आराम से व्यतीत हो जाएगी, और 3-3 पहर पर्याप्त सभी को विश्राम हो जाएगा। बंधो, सबसे पहले उस जिस भैया का नंबर आया और लकड़ी में की परीक्षा करने में कुशल था, बतलाते हैं कि उसकी ड्यूटी प्रारंभ हुई। 3 भैया आराम से सो गए। अब वो सोचता है कि बार बार उसको झोंके आने लगे। अगर हम खाली बैठे रहेंगे तो ऐसे ही झोंके आते रहेंगे। कोई ना कोई काम चाहिए, और जब कोई काम होगा तो नींद को आराम से जीता जा सकता है। बंधो, अब कार्य क्या होना चाहिए? तो लकड़ी की परीक्षक था। अगल बगल में बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे, तरह तरह की इमारती लकड़ियां थी। तो उसके पास बहुत सारा लकड़ी काटने का सामान भी था। तो उसने कहा, ठीक है, अपन इतना ही काम करो कि अच्छे से अच्छी लकड़ी की खोज में लगी हुई थी। उसने एक पहर में बहुत बड़े बड़े लकड़ी के बड़े हिस्से एकत्रित कर लिए और एक पहर पूरा हो गया। उसने दूसरे भैया को जगाया, भैया हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, उठो, अब आपका नंबर है और हम विश्राम करेंगे। दूसरे भैया ने भी उस भैया की बात मान ली। सज्जन किस्म के जो व्यक्ति होते हैं वे एक दूसरे की बात का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और सलाह को स्वीकार करते हैं। जैसे कि आप लोगों में हम देखते हैं, पंकज भैया तो सभी के हितैषी बने रहते हैं, और युवा टीम को कैसे हम एकत्रित करें, कैसे विकसित करें, काफी विचार करते हैं और प्रयास भी करता है। बंदो, दूसरा भैया उठ गया और उसने भी अपनी ड्यूटी स्वीकार की, संभाल ली। लेकिन उसको भी नींद, दिन भर का थका हुआ था तो बार बार नींद आ रही थी। तो उसने कहा, कैसे में तो कोई भी कभी घटना घट सकती है, झोंका आ गया और उसी समय कोई जानवर आ जाएगा, सभी की आक्रमण करेगा, सभी की मृत्यु हो सकती है, कोई काम होना चाहिए। तो उसने देखा लकड़ी बहुत अच्छी रखी हुई है और वो चित्रकारी में, यानी लकड़ी के कार्य खिलौने बनाने में प्रसिद्ध था। उसने तुरंत ही अपने थैले में से अपनी सामग्री निकाली, औजार निकाले और लकड़ी को छीलना छालना प्रारंभ किया। एक प्रहार में उसने लकड़ी का एक शेर बना लिया। किसका? लकड़ी का। हर तरह से उसने उसकी पूरी की पूरी रेत माल करके इतना चिकना और इतना सुंदर बना दिया। जितना बड़ा शेर होता है उतना ही बड़ा शेर बनाया और सुंदर शेर बना लिया। एक पहर पूरा हो गया। उसने तीसरे भैया को जगाया और वो विश्राम करने लगा। तीसरे भैया ने भी सोचा कि हमारे लिए भी कोई काम होना चाहिए, तो पेंटिंग में कुशल था। तो उसने कहा, ये अच्छी बात है कि एक भैया ने लकड़ी खोजी
दूसरे ने शेर बनाया, अपन तो इसी में कलर भर दो, बस अपना काम पूरा हो जाएगा। उसने उस लकड़ी के शेर में कलर भर दिए और जैसे जैसे शेर के शरीर का कलर होता है, ठीक वैसा का वैसा ही उसने कलर भर दिया। यूं तो ऐसा लगने लगा मानो ये साक्षात शेर ही खड़ा हुआ हो, इतना सुंदर आकार भी है, कलर भी उसमें वैसे ही भरे गए हैं। बंधो, पहर पूरा हो गया और उसने चौथे भैया को जगाया कि अब आप अपनी ड्यूटी संभाले, हमारा टाइम पूरा हो गया। बंधो, चौथा जो लड़का था वह मंत्र विद्या में कुशल था और विचार करने लगा कि हमारे तीनों भाइयों ने कैसे अपना वक्त गुजारा है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ काम किए हैं। काम करना अच्छी बात है, खाली घर शैतान का। जिसके पास कोई काम नहीं रहता है तो फिर उसका दिल दिमाग भटकता है, घूमता है। काम होना चाहिए। जैसे कि साधुओं के लिए कहा जाता है कि केवल 2 काम होना चाहिए, अध्ययन करो और ध्यान करो, तो आपका मन भटकेगा नहीं। इसी प्रकार से गृहस्थों से कहा जाता है कि आप पूजा करो अथवा दान करो, आहार दान दो या पूजा करो, इस श्रावक का धर्म है। बंधो, काम होना चाहिए। चौथा भैया जो था वो जागृत हुआ। उसने कहा ठीक है, सभी ने अपनी अपनी विद्या की परीक्षा की है, हम भी अपनी विद्या की परीक्षा देते हैं। क्या परीक्षा देंगे? तो जो शेर बना है उसमें भूत प्रवेश एक विद्या होती है, व्यंतर प्रवेश के विद्या सिद्ध करके उसने सोचा कि हम इसमें भी देखते हैं। शेर के रूप में भूत प्रवेश करते हैं और वो कुछ हरकत करता है कि नहीं करता है वो देखते हैं। बंदो, उसने अपने मंत्र, अपनी आहुति, जो जो भी उसकी तरीके विधि थी, सारी विधि के अनुसार उसमें शेर को जागृत करने लगा, प्राण आरोपण करने लगा। ध्यान दीजिए, केवल कथा है, कहानी है, यानी उसमें ऐसा व्यंतर प्रवेश करा देता है कि जागृत हो जाता है। तो शेर जागृत हो गया। अब इसको लगा कि असली है कि नकली है, ये तो ऐसे ही का ऐसे ही खड़ा हुआ है। तो उसने पराक्रम का भी एक मंत्र डाला, उसके ऊपर प्रयोग किया कि शेर दहाड़ा, और दहाड़ा ही क्या, सबसे पहले उसके ऊपर ही आक्रमण किया और देखते ही देखते चारों के लिए धराशाही कर दिया। यहाँ आचार्य शुभचंद्र महाराज लिखते हैं, विद्याहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकार कहा। जैसे सिंह को बनाने वाले विद्यावान तो थे, लेकिन बुद्धि उनके पास नहीं थी कि अगर ये पराक्रमित हो गया तो हमारा क्या होगा, ये नहीं सोच पाए। और मंत्र के प्रयोग से उन्होंने प्रयोग कर दिया और उसने चारों का विनाश कर दिया। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि विद्या ही नहीं, बुद्धि भी होना चाहिए। और बुद्धि पुस्तकों से नहीं आती है, बुद्धि पुस्तकों से नहीं आती है। बुद्धि कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि गुरुजी हाथ में मुट्ठी रख से भर करके दे दें। छोटे बच्चे आते हैं, हमें विद्या दो, बोलते हमें विद्या दो। एक दिन एक बच्चा आया, मुझे विद्या दो। मैंने कहा तुम्हें विद्या चाहिए? बोले हाँ। मैंने कहा कितनी चाहिए? तो बोले इतनी चाहिए। मैंने कहा बस? बोले नहीं इतनी चाहिए। मैंने कहा और? बोले इतनी चाहिए। मैंने कहा बस? तो उसने पूरे अपने हाथ फैला दिए, जितना बना उससे। उसने कहा इतनी चाहिए। मैंने कहा इतनी बुद्धि चाहिए है? बोले हाँ बस इतनी बुद्धि चाहिए है। तो मैंने कहा चलो जल्दी हाथ करो।
तो उसने हाथ कर लिया, मैंने की मुट्ठी बांध लो, ले जाओ अब अपने घर। आ गई कि नहीं? बोले आ गई। बच्चे छोटे होते हैं, उनकी छोटी सोच होती है, उनका छोटा विचार होता है। वे ऐसा ही सोचते हैं कि बुद्धि दी जाती है और ली जाती है। उससे कहा जेब में रख लो, तो उसने जेब में रख लिया। पकड़ लो कि कहीं जेब से निकल ना जाए, तो उसने जेब पकड़ लिया। लेकिन वो बच्चों की कहानी थी। सत्य है, बुद्धि न दी जाती है और न बुद्धि ली जा सकती है। देने लेने की वस्तु नहीं होती है। विद्या केवल दी और ली जा सकती है। बुद्धि या ज्ञान दिया और लिया नहीं जाता है। उसे तो स्वयं के शास्त्रों के मंथन के बाद, गुरुओं से पढ़ने के साथ अपने अंदर से जगाया जाता है। और जब ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं तो वे धीरे धीरे बुद्धिवंत बन जाते हैं। उनकी सोच, उनका विचार जागरूक हो जाता है, उनका चिंतन जागरूक हो जाता है। आज ध्यान रखिए, आज के समय में बच्चों के अंदर में पंकज IQ पावर के प्रतिशत बढ़ा हुआ है। किसका प्रतिशत? IQ पावर बढ़ा हुआ है। IQ का अर्थ है कि पुराने 8-8, 7-7, 10-10 साल के बच्चे जितना विकास नहीं कर पाते थे, आज के 3-3, 4-4 साल के बच्चे उतना विकास कर रहे हैं। 3-3, 4-4 साल के बच्चे। गिनीज बुक जब खोलोगे तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि 3 साल की बच्ची ने कहीं फोटोग्राफी में अपनी सफलता दिखाई है, कहीं 5 साल के बच्चे ने ट्रक चलाया है, कहीं 8 साल के बच्चे ने प्लेन चलाई है। जब अपन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हाँ, इतना प्रभावक व्यक्ति यानी विकसित हो रहा है। पुराने समय के बड़े से बड़े व्यक्ति हो जाए तो भी बोलने का तरीका नहीं आता है, बात करने का तरीका नहीं आता है। जब भी बोलते हैं तब ऐसे पहाड़ से टूटते हैं, फटा बांस की तरह गूंजते हैं। लेकिन आज उन छोटे छोटे से बच्चों को देखो, 8-8, 9-9, 10-10 साल के बच्चे जब बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं, अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। उनका एक्शन, उनका शब्द का प्रयोग करने का तरीका इतना अधिक अच्छा रहता है। बंधो, इसका नाम है IQ। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में सिद्धों की आराधना का ऐतिहासिक व स्वर्णिम अवसर। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति साकर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य सन्मति रत्न मुनि श्री 108 सुबल सागर जी महाराज के सानिध्य में सन 2011 से 2015 तक निरंतर आष्टा, भोपाल, सागर, ललितपुर व इंदौर में क्रमशः 9, 17, 33, 65 एवं 129 मंडलीय सिद्धचक्र विधान के भव्य आयोजन किए गए। उसी श्रृंखला में 6 से 15 नवंबर के मध्य होगा श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं महाशांति धारा महोत्सव का आयोजन, जिसमें एक साथ 257 परिवार सम्मिलित होकर करेंगे 257 मंडलों पर सिद्धों की आराधना। श्री सिद्धचक्र महाशांति धारा की न्यौछावर राशि 2100 रूपए एवं एक मंडल की न्यौछावर राशि 11,000 रूपए है। विधान में पात्र बनने के लिए सौधर्म इंद्र 11 लाख रूपए, कुबेर इंद्र 5,51,551 रूपए, चक्रवर्ती राजा 5,01,51 रूपए, महायज्ञनायक 3,51,551 रूपए, ईशान कुमार, सनत कुमार एवं महाएंद्र इंद्र 2,01,51 रूपए, ध्वजारोहण करता 1,51,151 रूपए, भूमि पूजन करता श्रीपाल मैना सुंदरी एवं मंडप उद्घाटन करता 1,01,151 रूपए, 12 इंद्र 51,000 रूपए, 32 मुकुट बद्ध राजा 31,000 रूपए, 8 महामंडलेश्वर 61,000 रूपए एवं अष्टकुमारियाँ 11,000 रूपए। द्रव्य दान दाता एक दिन 51,000 रूपए। आप भी इस धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता कर पुण्यार्जन करें।
गणिनी आर्यका श्री विज्ञाश्री माता जी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक हैं शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका प्रियांशी जैन, प्रियल जैन, चंदड़िया आदर्श, जबलपुर, मध्य प्रदेश। वो सुधरे या ना सुधरे, क्योंकि वो अभक्त है, उसकी ताकत नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, इसलिए वो सुधरे या ना सुधरे। लेकिन अनंत जीव, भव्य जीव सुधर जाते हैं, इतनी ताकत है उस वचनों में, इतनी ताकत है। तो कान से मुख में गई तो कहते हैं आप अगर काय निंदा को एक मुख से दो मुख में डालोगे, एक जहर को खा लोगे तो आपका ही तन जाएगा। अगर मुख से लक्ष्य रूपी, निंदा रूपी शब्द वचन अगर किसी के कान में चले गए तो ये बड़ा जहर है, खतरनाक है। इसलिए ऐसी बुराई रूपी, आलोचना रूपी, निंदा रूपी शब्द ना किसी के कानों में डालो। अगर डालना है तो जिनवाणी डालो, प्रवचन के शब्द डालो, ताकि तुम सुधरो या ना सुधरो, वो सामने वाला अवश्य सुधर जाए। वचनों से कान से गया और मुख से निकला तो भी भला, 1000 की कीमत हुई, आपने परोपकार कर दिया। क्या कर दिया? आपने परोपकार कर दिया। इसलिए इस कान से जाकर के उस कान में भी चला जाए तो भी अच्छा है। कभी आप दुकान है आपकी, वो तो आपका ताला लगा है, ताला लगा है, दुकान आपकी दुकान है और उसमें ताला लगा है। अब जब उसको खोलोगे तब पता चलेगा कि आपकी दुकान में क्या बिक रहा। तो ध्यान रखना, अर्थात ये जीवन आपकी दुकान है। क्या है? ये शरीर आपकी दुकान है और ये जो मुख है ये ताला है, ताला। अब इसको खोलोगे, जब शब्द निकलेंगे, अगर निंदा रूप निकलेंगे तो समझ लेना कि आपकी दुकान में क्या बिक रहा, रद्दी माल बिक रहा है, पर पदार्थ बिक रहा है, कथाएं बिक रही है, इंद्रिय विषय बिक रहा है। और अगर धर्म के वाक्य निकल रहे हैं, जिनवाणी के वाक्य निकल रहे हैं, या हित मित प्रिय शब्द निकल रहे हैं, मीठे शब्द निकल रहे हैं, तो समझ लेना आपकी दुकान में हीरा बिक रहे हैं। क्या बिक रहे? क्या बिक रहे? क्योंकि शब्दों से पहचान होती है। शब्द आपके जब तक अंदर हैं, जब तक अंदर हैं, तब तक शब्द आपके गुलाम हैं। शब्द जब तक अंदर हैं, तब तक आपके गुलाम में हैं, और शब्द बाहर निकलते हैं तो तुम शब्दों के गुलाम बन जाते हो। इन्हीं शब्दों से इंसान की पहचान होती है। इसलिए इन शब्दों को कैसे बोलना है, अर्थात बोलो तो ऐसे बोलना कि जिससे दूसरे की क्या हो जाए, कथाएं दब जाए। ऐसे बोलना जो वाणी आपने भगवान की सुनी, वो वाणी तो आप सुना देना, लेकिन जो तुम्हें कथाएं की शब्द मिले वो वाणी को विराम देना, उपगुहन कर देना। क्या कर देना? उपगुहन कर देना। तो 1000 की कीमत हो जाएगी अगर मेरे प्रवचन सुन करके, किसी महंत के प्रवचन सुन करके, किसी संत के प्रवचन सुन करके अगर आप घर में जाओ तो बातें क्या करो अपने बच्चों से जो आया नहीं इधर, जो दुकान पर बैठा है, उनको क्या बताओ? उनको ये बताओ कि आज मैं ये सुनकर आया। ये मत बताओ कि आज ये मैं बुराई सुन करके आया हूँ। अगर मेरे कुछ शब्द स्खलित होते
अगर कुछ शब्द निकल जाते हैं तो उनको मत पकड़ो, उस बुराई को मत ग्रहण करो। चुटकी छलम न घेतव्यम, छल को मत ग्रहण करना अभिप्राय, क्या करना? ग्रहण करना अभिप्राय को। तो यहाँ पर अगर एक कान से सुन करके और किसी के कान में सुना दोगे, मुख से निकाल दोगे तो 1000 गुना कीमत हो जाए। क्या हो जाएगी? 1000 गुना कीमत हो जाएगी। और दूसरी बात, तीसरी बात आई है, मुख से सुनता है, कान से सुनता है और नाभि से निकालता है। क्या करता है? कान से सुनता है और नाभि से निकालता है। अगर वचनों को सुना है तो कम से कम एक वचन को भी अगर मैं नियम देती हूँ, बताती हूँ, तो कम से कम श्रद्धांत तो कर लो, विश्वास तो कर लो। नहीं तो पता चला सावन का महीना है और खुलना है, क्या खुलना है? भंडारा खुलना है। तो ये भंडारा को छोड़कर उस भंडारे में चले जाओ। अरे हीरे जैसी चमक चाहिए, हीरे जैसी तुम्हें चमक चाहिए तो अंधेरे में मत चमको। अंधेरे में तो शीशे भी, कांच भी चमकते हैं। अगर चमकना है उजेले में नहीं चमको, दिन में नहीं चमको। अगर हीरे जैसी चमक चाहिए तो अंधेरे में चमको, उजेले में तो कांच भी चमकता है, शीशा भी चमकता है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो इस भंडारे पर आओ। इस भंडारे में आओगे तो जब तुम्हें मिल जाएगा। जिसकी दुकान में जाओगे वही मिलेगा। कांच की दुकान में जाओगे तो कांच मिलेगा और हीरे की दुकान में आओगे तो हीरा मिलेगा। विषय कसायों की दुकान में जाओगे, भोगों की दुकान में जाओगे तो भोग ही मिलेगा। मिथ्यात की दुकान में जाओगे तो मिथ्यात ही मिलेगा। और सम्यक की दुकान में आओगे और त्याग तपस्या संयम की दुकान में आओगे तो क्या मिलेगा आपको? संयम ही मिलेगा। तो चाहते क्या हो? चाहते हो ना? पूछ क्या चाहिए? घास कि आम जैसे फल कि संयम रस में चाहते? तो चलिए चौथे श्रोता बनिए। क्या? चौथे श्रोता बनिए। और चौथे श्रोता का काम क्या? कि कान से सुनता है और नाभि से निकालता है। अर्थात सुनता कम है और बोलता कम है, सुनता जाता है और गुणता अधिक है। क्या करता है? सुनो ज्यादा, इसलिए आचार्यों ने 2 कान दिए। बोलो कम क्योंकि एक जीव दी। और गुनो ज्यादा क्योंकि मन तीव्र गति वाला, तीव्र गति वाला मन दिया है। इसलिए गुनो ज्यादा और बोलो कम। इसलिए मन जो मिला, मन के आंखन पीछे ना लगाओ तो मनन हो जाएगा। और मन के आगे अगर ना लगाओ तो नमन हो जाएगा। जब मनन करोगे तब नमन होगा, जब तक मनन नहीं करोगे तो नमन नहीं। इसलिए अगर आपको नमन करना सीखना है तो मनु की संतान मनन करो। तो आचार्य प्रवर पंडित प्रवर कह रहे हैं, दौलत राम जी, साई सुनो मानी तेरे आने, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर कल्याण
स्थिर करो, करूं बात आगे आपसे, बताऊं दुख से छूटने का उपाय, कैसे दुख से छूटो। तो ये जिंदगी एक प्रश्न मंच है। जब तक इस जिंदगी में प्रश्न खड़ा नहीं होगा तब तक इसकी शुरुआत है। तो इसमें प्रश्न खड़ा करो, प्रश्न खड़ा करो। पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि प्रश्न खड़ा करो कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और कहां जाना है। ऐसे प्रश्न खड़ा करो। आचार्य भगवंत ने कहा कि जैसे मेहंदी रंग लाती है घिस जाने के बाद और व्यक्ति को अक्ल आती है ठोकर लग जाने के बाद, ऐसे ही तुम्हें कितनी ठोकर लगी और अक्ल ना आए, क्यों लग रही, क्यों भटक रहा, ये जब तक क्यों और क्या का प्रश्न नहीं आएगा तब तक तुम कैसे सुधरो, नहीं सुधर सकते। अगर सुधरना है तो वक्त मिला है सुधरने के लिए, ये जिंदगी मिली है सुधरने के लिए। ध्यान रख लेना, दोबारा वक्त नहीं मिलेगा। जिंदगी तो मिल जाएगी लेकिन वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त को देखते हुए, समय को देखते हुए सुधरने का प्रयास करो। विचार करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना। कभी सोचते, एक व्यक्ति बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, शायद उसकी कंपटीशन चल रही होगी, कंपटीशन चल रही। दौड़ से एक व्यक्ति आया, फिर उसके पीछे एक व्यक्ति आया, उसके पीछे एक व्यक्ति आया और मैं वहां से बिहार कर उस रास्ते से। एक व्यक्ति ने थोड़ी सी सांस ली और थोड़ा रुका, तो हमारे बिहार करने वाले व्यक्तियों ने पूछ लिया उससे कि भैया कहाँ जा रहे हो। क्या पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो। वहीं पर मैं भी विराम कर रही थी, अर्थात विश्राम था मेरा। कुछ समय रुकी और उस व्यक्ति ने जैसे ही उस व्यक्ति से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि पता रन कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहा है। उससे पूछा कहाँ से आए, तो वो कहता पता नहीं। क्या कहता, पता नहीं। कहाँ जा रहे हो ये भी पता नहीं और कहाँ से आए हो ये भी पता नहीं। तो उसने पूछ लिया भैया तुम हो कौन। क्या पूछा, हो कौन, तो वो कहता ये भी नहीं पता। अब उसे तुम पागल कहोगे कि नहीं, बोलो मालपुरा वाले, कहोगे पागल के नहीं। अरे उसे अपने जाने का पता नहीं, उसे अपने आने का पता नहीं, उसका खुद का पता नहीं, तो यह कैसा है, कैसा। शायद तुम उसकी इस क्रिया पर हंसोगे, मजाक बनाओगे, लेकिन है शायद वही स्थिति तुम्हारी भी, वही स्थिति तुम्हारी भी है। तुम्हारी यात्रा तो जारी है, इतनी दौड़ लगाकर के आप आ गए, कितनी दौड़ लगाकर के आप आ गए। आपको पता है कि कहां से आए, कहां दौड़ लग रही है, बोलो कहां दौड़ लग रही है। जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है, जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल खड़े करती है। जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल खड़े करती है। जिंदगी सवाल तलाशते जिंदगी भर बीत गए, जवाब तलाशते जिंदगी भर बीत गए, और जब जवाब मिला तो जिंदगी सवाल में बदल गई, तो जिंदगी सवाल में बदल गई। कितने मोड़ लेकर के आए, 4 गति 84 लाख योनि से भटकते
भटकते भटकते 7 राजू पर चढ़े आए। कितने राजू? कहाँ हो बोलो? ताराचंद जी तारे कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? तारे आसमान में पहुंच गए। 7 राजू ऊपर चले गए। कितने? 7 राजू ऊपर आ गए। भटकते भटकते भटकते, लेकिन फिर भी इतनी यात्रा करते करते आए। और हम जैसे संत तुमसे पूछ रहे कि मालपुरा वालों कहाँ से आए, तो बताओगे? बोलो कहाँ से आए हो? पता नहीं। और कहाँ जाना? हाँ बता दोगे मालपुरा से आए या घर से आए, इतना जरूर बता। कहाँ जाना? रफ्तार तो है, यात्रा तो है, तीव्र गति से यात्रा है, लेकिन यात्रा का आपका लक्ष्य नहीं। और कौन हो ये भी तुम्हें पता है? हाँ माता जी ये तो पता है, फलाने चंद ताराचंद हूँ, राजकुमार हूँ, श्याम राधे श्याम हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष हूँ, भावचंद हूँ, ये तो पता है। पता है, इतना तो पता है मैं ये फलाना फलाना, ये तो पता है। लेकिन मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो तुम कौन हो, ये भी पता नहीं। तुम उसे उसकी इस हरकत पर, उसकी इस क्रिया पर तो मजाक बना रहे थे, उसे पागल कह रहे थे। अगर मैं तुम्हें पागल कहूँ तो कि भाई पता नहीं, मन स्थिर करके एक बार सोचो। मोए महामद पियो अनादि, भूले आपे को भरे मत वादी। गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका प्रियांशी जैन, प्रियल जैन, चमदड़िया आदर्श, जबलपुर मध्य प्रदेश। कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार 6 ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती 12 भावना, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ चिनवाड़ी चैनल पर। आगापुरा की पावन धरा पर हो रहा है भव्य आयोजन। नवलक्षण महापर्व के अवसर पर भक्त कर रहे 16 कारण उपवास। मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में होगा। 300 व्रतियों संग पाड़ना महामहोत्सव। देखिए तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आगापुरा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में 16 सितंबर को परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदत्त सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में होने वाले 316 कारण उपवास कर्ताओं के साथ पाड़ना महोत्सव का विशेष प्रसारण 16 सितंबर को प्रातः 7 बजे सिर्फ चिनवाड़ी चैनल पर। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश चंद्र भजन सागर, स्वर्गीय श्रीमती विमला जैन, सिंघई अजीत कुमार वर्धमान गोल्डी, आशीष शहनाई गार्डन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती गायत्री जैन, सब परिवार। त्याग वो जिसमें स्व पर कल्याण हो, दूसरा त्याग वो जिसमें केवल आत्म कल्याण हो। जैसे 12 तपों में एक रस परित्याग नाम का
तप है। उसमें नमक का, दूध आदि का, घृत वगैरह का त्याग किया जाता है। तो उस त्याग से त्याग करने वाले को लाभ होता है, अन्य किसी को नहीं। जैसे आपने नमक छोड़ा तो उससे आपके कुटुंबियों का कल्याण नहीं होगा और न ही पड़ोसियों को कोई फायदा होगा। और साधु अगर रस त्याग करते हैं तो उनके रस त्याग से संगस्थ अन्य सहधर्मी साधुओं का कोई हित नहीं होता, उन्हीं का कल्याण होता है। तो वो आत्म कल्याण में होने वाला जो त्याग है उससे केवल आत्मा का कल्याण होता है, अपना भला होता है। लेकिन जो दूसरा त्याग है अथवा जिसका वर्णन हमने क्रम में पहले किया था, वो स्वपर हितकारी त्याग है। उस स्वपर हितकारी त्याग को दान कहते हैं। इसीलिए त्याग धर्म की परिभाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जो दी है, किसी को ख्याल में है? किसी ने स्वाध्याय किया है तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि का? तो वहां पर आचार्य महाराज ने लिखा है, क्योंकि उत्तम क्षमा आदि जो धर्म है वो मुनिराज के हैं, इसलिए उन्होंने मुनियों के लिए वो परिभाषा दी है। लेकिन उसका गृहस्थों के लिए सर्वथा निषेध नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने गृहस्थों को भी अपने धर्म की वृद्धि के लिए इन 10 धर्मों की भावना करने का निर्देश दिया है। इन 10 धर्मों की भावना से श्रावक धर्म भी निर्मल होता है। मुनि तो इन 10 धर्मों में जीते हैं। तो उत्तम त्याग धर्म क्या है? देखो, त्याग के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान करना बहुत साधारण बात है, सर्वत्र इसके व्याख्यान होते हैं। लेकिन मुनि के उत्तम त्याग धर्म का स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा कम होती है या होती ही नहीं है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में मुनिराज के उत्तम त्याग धर्म की परिभाषा बतलाते हुए लिखा है, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में, संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। संयत है साधु, संयमधारी है ना, तो संयमधारी के योग्य क्या हो सकता है? वो किसका दान करेंगे? वो जिसका दान करेंगे वो उनका उत्तम त्याग धर्म होगा। और वो किसका दान करेंगे? साधु। साधु क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। चलो एक बात आ गई, ज्ञान देते हैं, दूसरी बात हो गई, और उपदेश देते हैं। उपदेश में भी ज्ञान आता है। ज्ञान बिना उपदेश के देते हैं क्या? तो फिर वो उसमें ज्ञान में ही शामिल हो गया उपदेश। और क्या? अभयदान। जीवों को अभयदान देते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, जीव दया का पालन करते हैं, और व्रत नियम दीक्षा। ये भी सही कहा आपने कि गुरु जो है वो दीक्षा प्रदान करते हैं शिष्य को, ये उनके द्वारा दिया हुआ दान ही तो है। और एक चीज छूट रही है, प्रायश्चित। जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा, प्रायश्चित भी गुरु देते हैं। सबको अधिकार नहीं प्रायश्चित देने का, गुरु प्रायश्चित देते हैं। तो संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। फिर उत्तम शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है, उत्तम विशेषणम ख्याति पूजा लाभादि निरासार्थम भण्यते। उत्तम शब्द जो है
वो निस्वार्थ भाव को प्रकट करता है। माने साधु को उसके बदले कोई ख्याति, मान प्रतिष्ठा की कामना नहीं होती, और उस कामना के बगैर साधु जो ये धर्म पालते हैं उसमें ये उत्तम विशेषण लगा रहता है। गृहस्थ जब एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं तो उस क्षमा में निस्वार्थता नहीं होती। आप विचार कीजिए, जैसे घर में किसी से मनमुटाव हो गया, उत्तम क्षमा का दिन आ गया या क्षमा वाणी का दिन आ गया, तो फिर मिल लेते हैं, क्षमा वाणी कर लेते हैं। उसका कारण क्या होता है कि अगर नहीं करेंगे तो मेरे दिमाग में टेंशन रहेगा फालतू का, इसलिए चलो एक्सक्यूज मी, फॉरगिव मी, सॉरी, प्लीज, कुछ भी बोल करके आपसी व्यवहार को व्यवस्थित चलाने के लिए क्षमा याचना आदि कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और एक वो क्षमा होती है जो हृदय से की जाती है, और फिर जब दोबारा कोई गलती होती है तो क्षमा करने वाला वही व्यक्ति याद दिलाता है उसको कि देखो उस बार तुमने ऐसा किया था, अभी फिर तुम वैसा कर रहे हो। उस बार मैंने क्षमा कर दिया था, लेकिन अब की बार सोच लेना। तो ये वार्निंग की भाषा उत्तम क्षमा की भाषा नहीं है। भूल को भूल जाना क्षमा है। न्यू टेस्टामेंट में बाइबल है, उसमें एक छोटा सा किस्सा आता है क्षमा का, कि किसी बहन से कोई अपराध हो गया तो ईसा मसीह के भक्त उनके पास पहुंचे और कहा कि ऐसा अपराध करने वाली नारी के कारण नारी जाति दूषित होती है, इसके लिए कोई दंड निर्धारित किया जाए। तो ईसा मसीह ने कहा कि आप पंच लोग निश्चित कर लो कि क्या दंड दें इसको, फिर मुझे जो कहना होगा मैं कह दूंगा। तो पंच लोगों ने निश्चित किया कि उसको एक पेड़ के साथ बांध दिया जाए और सब लोग उस पर पत्थरों से प्रहार करें। तो जब ये निर्णय हो गया तो ईसा मसीह ने कहा कि ठीक है, बांध दो। जब उसको रस्सियों से जकड़ दिया, पेड़ के साथ बांध दिया पीछे, तब फिर लोग ईसा मसीह की ओर देख रहे थे। ईसा मसीह ने कहा कि उठा लो पत्थर। सबने अपने अपने हाथों में पत्थर उठा लिया, और उसके बाद जैसे ही मारने को हुए तो ईसा मसीह ने कहा कि रुक जाओ, एक साथ वार नहीं करेंगे कोई। पहला वार वो करेगा जिसने मन से भी पाप न किया हो। सबके हाथ से पत्थर नीचे गिर गए और पूरी भीड़ वहां से गायब हो गई, सब चले गए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जिसने मन से भी पाप न किया हो। ईसा मसीह ने उस बहन की रस्सियां खोली और कहा कि अब दोबारा ऐसा अपराध मत करना, जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। वो चली गई। कुछ वर्षों के बाद ऐसे किसी वृक्ष के नीचे ईसा मसीह बैठे हुए थे और वही आकर के प्रणाम करती है। तो उनके जो भक्त लोग थे वो पहचान लेते कि ये कौन है। तो फिर वो कहते हैं ईसा मसीह से कि आपने पहचाना? तो ईसा मसीह खामोश रहते हैं। बोले कि इसको आपने क्षमा किया था, आपको याद है इसका अपराध? तब ईसा मसीह कहते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया था, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है।
जो क्षमा कर देता है वो रजिस्टर का भी विसर्जन कर देता है नदी में। वो अपने पास उस रजिस्टर को नहीं रखता जिसमें तारीख लिखी हो कि इस तारीख को मैंने क्षमा किया और फिर इसने ऐसा ऐसा दोष किया था। भूल को भूल जाना क्षमा है। तो गृहस्थों में जो क्षमा मार्दव बातें होते हैं वो सब थोड़ी औपचारिक जुड़े होते हैं, लेकिन साधु के अंदर निष्काम भाव से ये 10 धर्म होते हैं, इसलिए उसमें उत्तम विशेषण लग जाता है। तो संयमी ज्ञानादिक देते हैं, वो उनका त्याग धर्म है। ज्ञान, अभयदान, उपदेश, दीक्षा, प्रायश्चित और क्या साधु मंत्र तंत्र दे सकते हैं? तो उत्तम त्याग की परिभाषा क्या थी? उसमें उत्तम शब्द का अर्थ क्या था? निष्काम भाव से। मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा आती है, भक्तिय जिणवराणम खीयदिजम पुव्व संचयम कम्मम आयर्य पसा एणय विज्जा मंताहु सेज्जन्ति। जिनेंद्रों की भक्ति से जो पूर्व संचित कर्म है, पुराना पाप, वह नष्ट हो जाता है। तत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमंधकारम्। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर के 7वें काव्य में लिखा है कि जिस प्रकार सर्दियों की रात हो, अमावस का अंधेरा हो, तो वो लंबी रात बिल्कुल अंधकारमय होती है, लेकिन उस अंधकार को नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता। सूर्य की किरणों से भेदन को प्राप्त हुआ वह अंधकार आशु क्षयम उपैति, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। सूर्य किरणों से जिस प्रकार अमावस का अंधकार भी तत्काल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे आदिनाथ प्रभु, आपकी उत्तम स्तुति के द्वारा संसारी प्राणियों का जन्म जन्मांतरों से दृढ़ता पूर्वक बांधा गया पाप क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की भक्ति से जीवों का पाप नष्ट होता है, लेकिन गुरु की भक्ति को और अधिक बढ़ावा देते हुए आचार्य वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा है कि भगवान की भक्ति से तो पूर्व का पाप नष्ट होता है, लेकिन आयर्य पसायण, गुरु की भक्ति करो और उस भक्त पर गुरु की कृपा हो जाए तो पूर्व संचित पाप तो नष्ट होता ही है। जो जिन भक्ति से हो रहा था वो काम तो होता ही है, लेकिन साथ में और भी कुछ होता है। वो क्या? विज्जा मंताय सिज्जन्ति। हिंदुस्तान में किसी की शक्ति नहीं है जो मूलाचार ग्रंथ को नकार सके। किसी की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि वो
इतने महान ग्रंथ को दूषित कर सके। आचार्य वटकेर स्वामी ने लिखा है कि आचार्य की कृपा से विद्याएं और मंत्र सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विद्याएं और मंत्र गुरु महाराज के आशीर्वाद से सिद्ध होते हैं। मैना सुंदरी को सिद्ध चक्र का मंत्र किन्होंने दिया था? किसी प्रतिष्ठाचार्य ने, या किसी पंडित ने, या निर्ग्रंथ गुरु ने? किसने दिया था? शास्त्र में क्या लिखा है? आप अपने चिंतन से मत बताना, कुछ का कुछ चिंतन करो। फिर उनको निर्ग्रंथ गुरु ने सिद्ध चक्र की पूर्ण विधि और उसका मंत्र प्रदान किया था, और इसीलिए मैना सुंदरी सफल हो गई अपने कार्य में। और उस घटना में, उस कथा में गंधोदक के महत्व को भी सुंदर ढंग से प्रकट किया गया है। और भी बहुत सारी शिक्षाएं महासती मैना सुंदरी की कथा में आती है। तो आचार्य की कृपा से विद्याएं और मंत्र सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मंत्र लेने की प्रक्रिया यही है कि गुरु का आशीर्वाद लो। अपने मन से मंत्र करने पर कई बार विपरीत परिणाम सामने आते हैं। आचार्य श्री विहार करके बांदकपुर नाम का एक स्थान है दमोह के पास, वहां पहुंचे और वहां पर एक बेहाल मनुष्य उनके पास आया। उसके शरीर में कई घाव थे, उसके कपड़े भी कुछ फटे हुए थे, और उसने आकर के आचार्य श्री को विधिवत नमोस्तु किया। आचार्य श्री ने भी करुणा भाव से आशीर्वाद दिया, और फिर उसने अपना वृत्तांत सुनाया। उसने अपनी घटना इस प्रकार सुनाई कि मैंने भक्तामर के 41 काव्य की सिद्धि की है, 41वें काव्य की, जिसमें सर्प विष का निवारण होता है। और जब से मुझे वो सिद्धि हुई है, तब से क्या गांव, क्या नगर, क्या जंगल, कहीं भी किसी को भी सांप काटता है तो फिर वो शक्ति मुझे खींचकर वहां ले जाती है और मुझे उसका विष दूर करना पड़ता है। अभी मैं जंगल से आ रहा हूं, लेकिन जहां उसको सांप ने काटा था वहां जाते जाते मेरी ये हालत हो गई है। अगर गुरु का आशीर्वाद लेकर के वो उस अनुष्ठान को संपन्न करता तो फिर उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती थी, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद में वो छाया मिलती है भक्त को, शिष्य को, कि जिस छांव में संकटों की धूप का प्रवेश संभव नहीं है। गत दिवस जो कथा आपने सुनी थी, उस कथा में एक बड़ा ही अद्भुत आशीर्वाद मुनिराज ने दिया था। क्या था वो आशीर्वाद? आपको याद है? यशोधर मुनिराज, नाम याद करा दें आपको। उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया था? सद्धर्म वृद्धिरस्तु। किसको दिया था? राजा श्रेणिक और रानी चेलना दोनों को ऐसे हाथ रखकर उभयोर धर्म वृद्धिरस्तु, उभय का अर्थ होता है दोनों को, धर्म वृद्धिरस्तु, ऐसा आशीर्वाद दिया था। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने, जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के टीकाकार है, पांडव पुराण के रचयिता है और श्रेणिक चरित्र भी जिन्होंने लिखा है,
उन्होंने उस आशीर्वाद की महिमा को प्रकट करते हुए जो श्लोक लिखा है वो ये है, उसका अर्थ हम आपको बतला रहे हैं कि श्रेणिक राजा उत्सर्पिणी काल में क्या होने वाले हैं? प्रथम तीर्थंकर, उनका नाम होगा महापद्म। उनको प्रथम तीर्थंकर बनाने वाला यशोधर मुनिराज का वो आशीर्वाद था जो उन्होंने रानी चेलना के साथ राजा को दिया था, उभयोर धर्म वृद्धिरस्तु। उस मिथ्या दृष्टि को उन महामुनिराज ने जो आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद के फलस्वरूप वो त्रिलोकीनाथ के पद को, अर्थात 3 लोक में जो सबसे अद्वितीय पद है, उस तीर्थंकर पद को प्राप्त होने वाला है। कितनी बड़ी बात है। आशीर्वाद की महिमा को बहुत से लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जो जानते हैं वो उस महिमा को कभी भूल नहीं सकते। छुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्जक थे श्री रमेश चंद्र भजन सागर, स्वर्गीय श्रीमती विमला जैन, सिंघई अजीत कुमार वर्धमान गोल्डी, आशीष शहनाई गार्डन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती गायत्री जैन, सब परिवार।
नारी रतन से बढ़ के त्याग धर्म को अपना ले। विषय वासना रागादिक तज सम्मति निज की निधि पाले। त्याग धर्म तेरा है चेतन, क्यों पर को अपनाता है। छोड़ आसरा पर निज काले, क्यों पर में दुख आता है। त्याग धर्म तेरा है चेतन। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा कौन वन जल करें। जस भक्ति वश मुनि उक्ति हम मानु डिंग दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। संत जो श्रावक के चित्त को पवित्र कर दे, संत जो अपनी वाणी से भक्तों को अभिभूत कर दे, ऐसे महान वैज्ञानिक संत उपाध्याय श्री निर्भय सागर जी महाराज की अनुपम वाणी, जो भक्तों के हृदय में मोक्ष का मार्ग निरूपित कर दे। देखिए वैज्ञानिक संत उपाध्याय श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम निर्भय वाणी में प्रतिदिन दोपहर 1:40 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। एक संत जिनके चारित्र में है विरागता का वास, जिनका ज्ञान दिवाकर शमन करे अज्ञान रूपी अंधकार को। वात्सल्य का सागर छलकता है जिनके वचनों में। ऐसे गुरुवर विराग सागर जी के अमृत वचनों में है ज्ञान की गागर। देखिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर।